हेलो गाइस, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि 2 वीडियोस और आएंगी, ठीक, यानी ये सेकेंड लास्ट है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी और जो क्वेश्चन रह जाएंगे तो रह ही जाएंगे, फिर वो आपके स्पेशल कमेंट्स पर आएंगे, क्योंकि मुझे आगे के चैप्टर्स भी पढ़ाने हैं। काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर बड़ा हो गया और हाँ, चैप्टर 4 भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3.7 1 से लेकर 10 तक कोशिश रहेगी आज करवाने की, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ख़त्म ही कर दूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पकड़ लेते हैं। और हाँ, मैंने कल की वीडियो में रहने दो, कुछ सस्पेंस डाला था किसी के कमेंट करने पर, ठीक है। और चलो अच्छी बात है, नहीं देखा, ठीक है, लास्ट में जाके देख लेना, कुछ पड़ा हुआ था, ठीक है। और उधर मैंने कुछ कहा भी था, ठीक है। तो शर्तें याद रखना, तभी कुछ करना, ठीक है। और जिसने नहीं देखा तो नहीं देखा, कोई बात नहीं, ठीक। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। बहुत आसान है, 3.7 है। लास्ट के तुमने खतरनाक वाले कर लिए, तो ये शुरुआत के हैं, यानी इजी ही होंगे, ठीक। तो इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ पे भैया मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए, ठीक। थोड़ा सा ये लैगिंग इशू आता रहता है। हाँ, आ गया, ओके ओके ओके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक। कितना टाइम लगाओगे? क्वेश्चन क्या है ये देखो यहाँ पर, ठीक है। 5 चेयर 4 टेबल्स, ठीक है। कोई 5 चेयर खरीदता है, 4 टेबल्स खरीदता है, और दोनों की कीमत कितनी है? 2800 रुपये। वहीं वाइल 4 चेयर और 3 टेबल्स खरीदता है, उसे देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे करना कैसे है। देखो ये जो चेयर टेबल पेन पेंसिल रबड़, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते करते कैसे? जैसे मान लो कोई किसी दुकान पे आप गए, समझो पहले यहाँ पे समझो। एक समोसे की कीमत कितने रुपए है? 5 रुपए, ठीक है। और एक चाय की कीमत कितने रुपए है? 8 रुपए, ठीक है। समोसा 5 का है और चाय 8 का है, ठीक है। मान लो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है। मान लो 4 लोग गए, ठीक, 4 लोग गए हो, ठीक है। उसमें से 2 लोगों ने समोसे खाए और 4 लोगों ने चाय पी, तो कितना बना? एक समोसा 5 का है, ठीक है। एक समोसा कितने का? 5। यहाँ पे 10 और 8 को 32, यानी कितना हो गया? 42। तो ये चीज यही लिखी हुई है यहाँ पे। देखो 5 चेयर, देखो यहाँ पे याद मान के चलो, चेयर को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं? लेट सपोज चेयर को हम लोग एक्स से दिखाने वाले हैं और टेबल को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं? टेबल को हम लोग वाई से दिखाने वाले हैं, ठीक। तो 5 चेयर और 4 टेबल, तो 5 चेयर को किससे? अब पूरा चेयर लिखने बैठोगे ना, देखो यहाँ पे 2 समोसे 4 चाय, यहाँ पर ये लंबे लंबे नहीं दिखेंगे। यहाँ पे समोसे पे एक्स से दिखाओ और चाय को वाई से दिखा दो, कितना 42। देखो ये अच्छा लग रहा है ना इक्वेशन फॉर्म में। सेम यहाँ पर भी करते हैं। तो 5 चेयर है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 5 चेयर, उसने बोला हुआ है 5 चेयर एंड 4 टेबल, साथ साथ में 4 टेबल, ठीक है। इनकी कीमत कितनी है? इनकी कीमत कितनी है? 2800 रुपए, ठीक है। वहीं देखो 2 समोसे 4 चाय की कीमत कितने हैं? 42 रुपए है, ठीक। इस तरीके से तो कितने रुपए? 42 रुपए। तो यहाँ पे ये 5 या 4 टेबल की कीमत कितनी है? 2800। बट हमें पता है मैथ में चेयर टेबल हर बार लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, और चेयर को हमने मान रखा है क्या? x, तो लिखो 5x। 4 टेबल क्या मान रखा है? y मान रखा है, और कितना है? 2800। बताओ ये इक्वेशन कितने लोग को समझ में आई है? ये इक्वेशन कितने लोग को समझ में आई? बताओ। यही करना होता है, और ये चीज रिपीट होती है, चेयर टेबल रिपीट होगा आगे। देखो ये यहाँ पे काम खत्म हो गया था, अब यहाँ से कोई ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। वहीं 4 चेयर 3 टेबल, अब चेयर कितनी है? चेयर को माना है x, कितनी है? 4 चेयर हैं और टेबल कितनी है? 3 टेबल हैं, और दोनों को मिलाकर कितनी कीमत आ रही है? 2170 रुपए। तुम देख सकते हो यहाँ पर 2170 रुपए है, समझ पा रहे हो। और चेयर को हम लोग दिखाएंगे इससे x से, चेयर को हम लोग इससे दिखाएंगे, x से दिखाएंगे, और टेबल को हम लोग y से दिखाने वाले हैं, और 2170। हाँ, ये तो कैलकुलेशन बस थोड़ी सी टफ हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन तो मेरे को बड़ा आसान लग रहा है, ठीक। ये कौन सी इक्वेशन है? दूसरी है। ऊपर वाली कौन सी थी? पहली थी, ठीक। कौन सा मेथड लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर लगा देते हैं कौन सा लगाते हैं?
हाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, पर एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे और देख लेते हैं। इक्वेशन देखो यहाँ पे 5x 4y है, और यहाँ पे एलिमिनेशन में क्या होता है, एक टर्म हटा दो, या तो y हटा दो या तो x हटा दो, जोड़ने घटाने पर। हमने देखा यहाँ पे 4y है, हम y को हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। अगर ये सेम सेम होता तो कैंसिल होता, तो हमने क्या किया, इस 4 से ना इस दूसरी वाली यानी इस सेकेंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और इसमें 3 दे रखा है ना, तो 3 से ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या होगा, इक्वेशन जब 3 में मल्टीप्लाई की तो क्या बनेगा, देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, क्यों कर रहे हैं, देखो सेम सेम हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, जाओ 3.1 और 2 देखो जा करके, ठीक। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देखना, नहीं तो उसको देखते तो समझ में आएगा, फिर दोबारा देखना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक। 3 की मल्टीप्लाई करो 5 से कितना आया, 3 × 6 15x, फिर 3 की 4 से करो 3 × 4 12, अभी देखते तो समझ में आएगा। और 3 किससे करो 28 से, तो मुझे 28 कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, 3 8 24, ठीक है, 3 2 6 7 8 84, ठीक है, कितना आया 8400, ठीक। इसको मत देखना यहाँ पे जो खिचड़ी करी है, ठीक। तो ये पहली इक्वेशन को हमने सही कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन की बारी है। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 की 4 से किया, 4 4 16x, फिर क्या है प्लस, फिर 4 की 3 से करो, 4 3 12y, देखो देखो क्यों हमने एलिमिनेशन लगा रहे थे, ठीक है। और 4 से 217 को करोगे, ठीक है, तो 4 से 4 0 0 4 7 28 4 5 6 7 8 8 6 8 0, और क्या कर दो, इसको एलिमिनेट करना था ना, एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेट क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो। हमें एलिमिनेट करने के लिए इसको हटाना होगा, तो यानी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस किया, नहीं इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ये उड़ गया। और यहाँ देखो 15 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, एक्स पर का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। यहाँ 8680 में से इतना माइनस तो कितना आएगा, माइनस का आएगा, कि नीचे की संख्या बड़ी है, कितना आएगा 280, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 280 आ गई, ठीक, करेक्ट करेक्ट, ओके। अगर x की वैल्यू इतनी आ गई है तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, किसी एक में उठा के पुट कर दो। हम उठा करके इतनी सारी इक्वेशन है, हम यहाँ मेन वाले पुट कर देंगे, ठीक है। किसमें पुट कर देंगे, इसमें, या तुम चाहो तो इसमें पुट कर दो, ठीक है। 2 इक्वेशन बनाई थी, एक रेड वाली ग्रीन वाली, किसी एक में पुट कर दो तुम। ये ऊपर रेड वाले में रख देते हैं, तो कहाँ पे रख दें, यहाँ पे साइड में रख दें, चलो रख देते हैं। क्या लिखा था, 5x लिखा था, और क्या लिखा था 4y लिखा था, और कितना लिखा था 2800, ठीक। तो 5 × x की वैल्यू भी हमने पता लगाई है, 280 है, प्लस 4y, और कितना है 2800, ठीक है। कितना हो जाएगा 500, 5 8 40, 5 2 10 14, ठीक, 4y। सवाल में कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तुमको पता है ये 1400 उधर चला जाए कितना हो जाएगा, ठीक है, 1400 इस तरीके से। 4y बराबर कितना हो जाएगा 1400 बचेगा, अगर घटाओगे 28 में 14 घटाओगे इतना ही आता है, और नीचे क्या हो जाएगा 1400/4, ठीक। कुछ नहीं करना है, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2 से काट 2 दूनी 4, कितना आएगा 700, 700/2, और काट लेते हैं, कितना आएगा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 350, और x की वैल्यू कितनी आई है 280, कितनी आई है 280, ये हो गया आंसर, ठीक है। चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई कर लेते आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जी हाँ आंसर आ रहा है, और दोनों रुपीज़ में है, क्या है रुपीज़, तो दोनों आंसर आ चुके हैं। वेरीफाई करना चाहो तो कर लेना, ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब एग्जैक्टली सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है एज इट इज, बट करवा देते हैं, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है। अब है या नहीं ये तो करने पे पता चलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2। आज 10 क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक है। और हाँ चलो एक एक करके सब्सक्राइबर आ तो रहा है, ठीक है। किसी ने कल सब्सक्राइब किया है, किसी ने यानी किसी एक बंदे ने, बहुत स्लो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, चलो ठीक।
पर बढ़ रहे हैं, यही मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और क्या चाहिए है, एक ही तो आया है ना, खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर शायद आपको विजिबल होगा। और हाँ, एक्सेल्स बढ़ा लिया करो अगर अच्छे से दिखे ना। ठीक, तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, वही समोसे और चाय वाले हाल है। कितने पेन है, 37 पेन, 53 पेंसिल। खरीदते हो कितने पड़ते हैं, 820 रुपये पड़ते हैं। अगर रेड कलर ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इतनी लाइन पड़ी, 37 पेन। यहाँ पे लिख दो, पेन को हम लोग एक्स से दिखाने वाले, हर जगह पेन लिखने नहीं बैठोगे। और पेंसिल को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं, वाई से। तो कितना बोला है, लिख देते हैं चलो थोड़ी देर के लिए सॉरी, 37 पेन और 53 पेंसिल। ठीक है, इतना सामान खरीदते हो, 37 पेन 53 पेंसिल, कितना पैसा देते हो, 820 रुपये। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, दुकान सब सामान लेने जाते हो है ना, सब्जी वब्जी 2 किलो आलू 5 किलो ये इतने रुपए पड़े, तो ऐसा लिखा गया है यहाँ पर। ठीक, बट पेन को हम लोग एक्स से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, एक्स से। इतनी बड़ी इक्वेशन अच्छी नहीं लगती मैथ में। और पेंसिल को हम लोग वाई से दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हमने बता रखा है। ठीक है, और ये 820 रुपये है, और ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। बस बस बस, ग्रीन कलर, नेक्स्ट इक्वेशन। वहीं 53 पेन और 37 पेंसिल, ये रिपीट होता है। पेन यहाँ फिर से आ गए, कितने, 53 पेन प्लस 37 पेंसिल। ठीक है, कितने की हैं, 980 की हैं। कितने की हैं, 980। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 980, करेक्ट। तो लिखो भैया, तो पेन को किससे दिखाओगे, एक्स से। ठीक, एक सेकेंड, और पेंसिल को वाई से, और कितना हो जाएगा ये, 980, करेक्ट, सही है। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो कैलकुलेशन खतरनाक वाली आ रही है। देखो, ये पहली इक्वेशन है, रेड वाली है। रेड वाली कौन सी, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, और जबकि ग्रीन वाली कौन सी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इनके नंबर्स खतरनाक दे रखे हैं। कौन सा मतलब, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, बोलो बोलो बोलो। एक काम करते हैं, देखो इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स है। ठीक, यहाँ पर नंबर सेम होता तो हम लोग कैसे करते, सब नंबर सेम करने के लिए इसके नंबर से, इसके 53 से इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 50 किससे, 3 से, और इसके 37 से, ठीक है, इसके 37 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस वाली इक्वेशन में। ठीक, तो होगा क्या, ये दोनों देखो 53 37 इधर भी है, 53 37 इधर भी है, तो ये इक्वेशन सेम सेम बन जाएगी। सेम सेम कैसे, मतलब एक्स सेम बन जाएगा, बाकी भले सेम बने चाहे ना बने। तो और थोड़ा सा कैलकुलेटर कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, क्योंकि हमें इतना, अब पहली वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा इसको ब्लू से लिखेंगे, 53 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 37 से। ठीक है, कितना है, 1961, सही। कितना खतरनाक है, 30 90 61। ठीक, एक्स लिखा हुआ है। 53 की 53 से करो, कितना आएगा, 53 की 53 से किया, ठीक है, 2809y। कैलकुलेशन खतरनाक होने वाली है। और ये 820 से करोगे, कितना आएगा, 53 की मल्टीप्लाई किया 820, 43460। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी वाली इक्वेशन पे मल्टीप्लाई, तो 53 की 37 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली अब इसको लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, नीचे मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो मेरे ख्याल से 1961 ही आने वाला है। ठीक है, देखो सेम से बन गया ना, हमको सेम ही बना के एलिमिनेट करना होता है। ठीक,
और फिर 37 की 37 से करोगे कितना आएगा, और देख लेते हैं। 37 की 37 से कर दी हमने तो 1359 आ रहा है, ठीक है 13, ठीक है 59 वाई। कैलकुलेशन में देखो सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा इसी में दिमाग ख़राब होता है, ये मानो मेरी बात, ठीक। वैसे इतना क्रिटिकल नहीं आता है, मतलब कॉन्सेप्ट आते हैं इस टाइप के पिद्दी वाले, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते 36,260, 36,260, कुछ नहीं करना था हमें, घटाना ही घटाना है। तुम खुद देख सकते हो, ये तो कैंसिल हो गया, इधर तो कितना बचेगा, चलो घटा लेते हैं अब तो। ये इसमें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे। 9 में से 9 हो गया 0, 10 6 की वजह 4, 7 में 3 की वजह 4, और ये एक यानी 1440। इधर कितना बचने वाला देख लेते हैं, 0 0, 4 में से 2 गया 2, और ये 13 आते हैं 7। ओके इतना ही सही, और कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7200, और नीचे पहुंच गए 1440। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, कुछ कटेगा यहाँ पे देखो। भाग कर लेते अपने कैलकुलेटर में, 100 किसको भाग करना है, 720 को, 720 को डिवाइड कर देते हैं 144 से। 5 बार में जाता, मतलब इससे करोगे तो ये कितना निकल के आया, 5। पता खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो x की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ करोगे, किसी एक में रख देते हैं, यानी चाहे तुम इसमें रखो और चाहे तुम ये ग्रीन वाले में रखो, चाहे तुम ये रेड वाले में रखो। तो हम इसमें ग्रीन वाले में रख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो रखते हैं। तो 53 x की वैल्यू पता लगानी है, तो पता नहीं है, फिर लिखा है 37, फिर ये y है, y की वैल्यू हमने पता लगा ली है, कितना है 5 = 980, ठीक। तो 53x का ऐसा ही रह गया। 37 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 37 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है 185 आता है, और ये 980, ठीक है। तो 53x और ये 980, ठीक है, और ये 185 उधर चला जाएगा। कितना बचेगा जल्दी से बताओ, कितना बचेगा, 5, ठीक है, और ये 17 है, ठीक है 17। अरे हम एक काम करते हैं, ठीक है, मुझे मैथ नहीं आती, ठीक, घटाना वटाना नहीं आता, ठीक। तो हम कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं, 795। अब भाग भी करना है, ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, सहारा ले लेंगे, मुझको सहारा दे दो, ठीक है। तो जल्दी से सहारा ले लेते हैं, और इस बार 795 को डिवाइड कर देंगे किससे, 53 से ना, ठीक, क्योंकि 53 नीचे आएगा, कैंसिल किया कितना निकल के आएगा भैया, 15, ठीक। तो हमने क्या देखा, ये देखो दोनों आंसर आ चुके हैं, y बराबर 5 भी है, x बराबर 15 भी है, यही हमारा आंसर है। वेरीफाई करना चाहो तो कर लेना, वैसे मैं आंसर शीट देख लेता हूँ, अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 15 रुपये आ गए, x की वैल्यू 15 है, ठीक, x की वैल्यू 15 है। आंसर शीट में ये आगे पीछे लिखा होगा, कहीं 5 15 लिखा होगा, 15 5 लिखा होगा, उससे लेना देना नहीं है, अपनी वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये भी मत करना सभी, उसमें आगे पीछे लिखा हुआ था, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है, होता है ऐसा, मानते हैं हम, ठीक। कुछ लोग ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, ठीक है तो समझ लेना, ठीक है। तो दिख रहा होगा पूरा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी पेज पे है, हाँ सारा है, ठीक है। तो थोड़ा सा, हाँ बस, ठीक, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है मेरे को ठीक। सो भैया इतना समय क्यों लग रहा है, ओके, ठीक है, ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो इसी में हम लोग को समय लगने वाला है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये इस तरीके से,
आजा भाई, आजा 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 आजा। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आ गया। कुछ नहीं करने का है अपने को, उसको जूम करने का है। ठीक है, ठीक है, जूम हो गया। एक और जूम कर लेते हैं। ठीक, और इसको नीचे सडल कर लेते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे, हाँ इतना काफ़ी है। ठीक, चलो ये ऊपर की लाइन मत पढ़ना, ये जो दे रखा है ये आ गया है प्रिंट आउट में। ठीक है, इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक लेडी है, ये सिक्के वाले को समझना, 20 पैसा के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है उसके पर्स में। ठीक, और सी हैज टोटल कॉइन कितने हैं, 50 कॉइन है। टोटल कॉइन कितने हैं, 50। देखो उसके, देखो पहले क्या होता था ना, पहले एक सिक्का आता था, मतलब इस तरीके का ऐसे करके होता था। ठीक, समझना, उस पर 20 पैसा लिखा रहता था, है ना। 20 पैसा, वो 20 आना बोलते थे। ठीक है, दे दे मेरा 5 रुपया 12 आना, है ना, 12 आना भी आता था। ठीक है, उसमें 12 लिखा रहता था। देखो एक 25 को बोलते चवन्नी, चवन्नी सुना है कि नहीं सुना है। 50 जिस पे लिखा रहता था उसको बोलते थे अठन्नी। ठीक है, और एक वाले को 1 रुपया बोलते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि 20 पैसे के कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स उसके बैग में, अब पता नहीं कितने हैं, पर जोड़ने पर कितने कॉइन है, 50। कैलकुलेट करोगे, 1 चवन्नी 2 चवन्नी। ठीक है, तो वो है ना, तो टोटल है ना 1 चवन्नी 2 चवन्नी। ठीक, तो कितनी कॉइन्स आ रहे हैं, 50 कॉइन्स आ रहे हैं, यानी 20 पैसे, यानी समझो इधर कितने कॉइन्स हैं मैं बताता हूँ। ठीक, मान लेते हैं वो कॉइन्स कितने होंगे हमको पता नहीं है, वो x कॉइन्स हैं। ठीक है, 20 पैसे के कॉइन्स को x से दिखा रहे हैं और 25 पैसे के कॉइन्स को हम लोग y से दिखा रहे हैं, और टोटल कॉइन कितने हैं, 50। काम खत्म, पहली इक्वेशन तैयार। ये बात समझ में आ गई। ठीक, लेकिन पैसे कितने बन रहे हैं, 11.50। अब पैसे कैसे बनाओगे, तो देखो यहां पर देखो, समझो, तो 20 पैसे कितने कॉइन्स हैं, देखो ये x क्या बता रहा था, ये कितने हैं और ये कितने रुपए के हैं, ये नहीं समझे। देखो इस क्वेश्चन में दिमाग खराब होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रीन कलर ले लेता हूँ। 20 पैसे के और 25 पैसे के, देखो यहाँ पे कॉइन की बात करी गई थी, कॉइन की कितने कॉइन है, 50 कॉइन है, तो यहाँ पे x कॉइन प्लस y कॉइन बन गए 50 कॉइन। बट दूसरी लाइन में बोला गया है पैसों की बात हो रही, तो पैसों की, तो 25 पैसे, 20 पैसे कितने हैं, 20 पैसे वाले कितने हैं, तो x कॉइन होंगे। ठीक है, 25 पैसे वाले कितने हैं, तो कितने हैं भैया, y कॉइन होंगे, और टोटल कितने बने, 11.50 रुपीस। ठीक, क्या बने, 11.50 रुपीस। अब एक काम करना है, ये इधर ये पैसे में है उधर रुपए में है, तो एक काम करो, इसको रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं। रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। हाँ 100 से भाग करेंगे, क्योंकि एक पैसे में कितना होता है भैया हमको पता है, यहाँ पे लिख लो, एक पैसे में होता है 1/100 रुपया। ये रुपए में है तो ये भी रुपए में होने चाहिए थे, तो हम लोग ने इसमें क्या कर दिया, 100 से भाग कर दिया। तो 100 से जब भाग किया तो ये बन गया 0.20x। ये क्या बनेगा, 0.25y। कब, जब इसमें 100 से भाग करो, इसमें 100 से भाग करो, इसमें कहा नहीं 100 से भाग किया, क्योंकि ये रुपए में है, ये दोनों पैसे में था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पैसा 25 पैसा, बट दिस इज नॉट पैसा, दिस इज रुपया। 11.5 रुपए जो हैं ये रुपए में है, तब इसमें 100 से भाग नहीं किया गया। ठीक, अब समझ में आ गई। अगर तीनों में पॉइंट पॉइंट है तो पॉइंट लाओ पॉइंट लाओ पॉइंट लाओ, नीचे 100 बढ़ा लेते हैं, 100 यहाँ पर 100 यहाँ पर 100 यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी पहली क्वेश्चन बन चुकी है ये, बट दूसरी वाली लाइन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो क्या बना हमारे पास, 20x बना, 25y बना। ठीक है, और ये 1150 बना, और ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, फिर से वही, जब दो इक्वेशन तैयार हो जाए एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड में क्या लगाओगे, देखो हमने क्या देखा, हमें x को हटाना है, x को हटाना है, y को हटाना है, जिसको भी हटाना चाहो हम x को हटाते हैं। x हमको आसान लगा, तो यहाँ पे 20 है, क्या यहाँ 20 बनाया जा सकता है, हाँ। अगर इस इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर दो पहली वाली में, तो हमने क्या किया, हम ले लेते इसमें कर देते हैं 20 से मल्टीप्लाई। जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बनेगा 20x, और क्या बनेगा 20 से, अब पूरे में करोगे ना, 20y, और ये 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, एक जीरो था। ठीक,
ये पहली वाली आ गई। दूसरी वाली लिख लो, दूसरी वाली ऐसे ही लिख लो 20x, ये 25y और कितना है 1150 रुपया। ठीक, और क्या करते हैं दोनों को लिखने के साथ घटा देते हैं, है ना, घटा देते हैं। ठीक है, घटा दो भैया, माइनस माइनस एंड माइनस, देखो ये तोड़ गया। यहाँ 20 में से 25 घटाओगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का 5y, और इधर भी 11 से 50 घटाओगे 1000 में से तो कितना आएगा माइनस का 150, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y रोका, ये 5 जाएगा नीचे और कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक, यानी y वाले कितने हैं 30 कॉइन है। ठीक, बट हमें x की भी वैल्यू पता लगानी है। x की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करोगे, ठीक है, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्या करेंगे, हमने क्या किया ना, देखो देखो इस y की वैल्यू उठाओ, y की वैल्यू उठाओ, इस पहली वाली इक्वेशन पुट कर दो। तुम चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, दूसरी वाली में भी, लेकिन इसमें देखो नंबर बड़े खतरनाक हैं। हम ऊपर वाली में रखते हैं, तो यहाँ लिखो x प्लस वाई बराबर 50, बट हमें y पता है कितने हैं, ये कॉइन है, ये 30 कॉइन थे। ठीक है, तो 50, तो x कितना होगा, तो 50, 30 उधर जाएगा माइनस का, और x बराबर 20, तो x बराबर ये 20 कॉइन है। क्या है ये कॉइन है। ठीक, और y बराबर कितने कॉइन है 30। ठीक, तो दिखाना चाहो दिखा देना, यही अपना आंसर है, यानी x बराबर 20, y बराबर 30। चेक करोगे पीछे 30,20 होगा या 20,30 होगा, आगे पीछे होगा, उसे लेने देना नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बोला कितने कॉइन्स है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड हैव, तो 20 पैसे के x कॉइन है और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 20, तो 20 पैसे वाले 20 कॉइन है। ठीक है, और 25 पैसे वाले कितने कॉइन है 30 कॉइन है, और इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे इतना निकल के आएगा। वेरीफाई करना हो तो कर लेना। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे पता था तो उसका बोरिंग पढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। थोड़ा एनर्जी डालते हैं। ठीक है, अब एनर्जी डाल दिए हैं तो चलो ठीक, अब मजा आएगा। ठीक, अब मजा आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ते हैं, मजा आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, अब मजा आनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं मजा आती कि नहीं आती है। ठीक, और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, बहुत बोरिंग पढ़ा दिए, अरे लोड हो जा भाई। ठीक है, हाँ बच्चे बोर हो गए। ठीक है, बोर हो गए, स्किप करके भाग गए हो गए। ठीक है, कौन रुकेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई फायदा, चलो अच्छा ठीक है, हम तो करते हैं अपना काम, है ना, बाकी को पता नहीं। ठीक है, सो द सम ऑफ टू नंबर्स, सम यानी सम माने जोड़ दो, दो नंबर्स को जोड़ दो तो कितना आता है 137, और देयर डिफरेंस उनको घटाने पर 43 आता है। फाइंड द नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को जोड़ दो, वो दो नंबर हमको पता नहीं है, तो यहाँ ऐसे केस में क्या करते हैं, लेट सपोज। ठीक है, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या मानोगे बताओ, x, 2 डिजिट नंबर नहीं बोला है यहाँ पे जो 10x प्लस वाई मानोगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर बोला सिंपल, फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर इज y। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन हम लोग रेड से बनाते हैं। तो सम करना है दोनों नंबर्स का, तो ये x और y का सम करो। लो हमने x और y का सम कर दिया, है ना, x y का सम किया, कितना आता है 137 आता है, 137 आता है। ठीक है, पहली इक्वेशन तैयार, बताओ मजेदार थी, बताओ मजा आया। ठीक, एंड अब ग्रीन ले लो, ग्रीन, एंड देयर डिफरेंस उनका आपस में घटाने पर, यानी x माइनस वाई करने पर कितना आता है 43 आता है, 43 आता है। दूसरी इक्वेशन तैयार। ठीक, अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x और यहाँ पर y, प्लस का है माइनस का, सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो लिख दो यहाँ पर, क्या लिख देना, इक्वेशन 1 को घटाने पर किससे, इक्वेशन 2 से। ठीक है, पूरा लिखना, हमने शॉर्टकट में लिखा है, लिखना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, पूरा हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, तो कैसे, ऊपर वाली ऊपर लिख लो, x प्लस वाई बराबर कितना 137, नीचे वाले नीचे लिख लो, x माइनस वाई बराबर 43। ठीक है,
घटा दें जोड़ दें, जोड़ दो, जोड़ने पर क्या होगा, ये x x 2x हो जाएगा, y तो उड़ जाएगा, ठीक है, यानी बचेगा नहीं, क्योंकि प्लस का माइनस का, इधर कितना हो जाएगा 4 7 3 10, 3 7 1 8 और ये 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/2, कैंसिल करो कितना निकल के आएगा 90 आई थिंक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक में रख दो, तो हम ये दूसरी वाली अच्छी लग रही है, हम चाहे तो ऊपर वाले में भी रख सकते थे, ठीक है। तो लिख लो पहले x माइनस वाई बराबर 43 लिखा हुआ है, बट हमें x की वैल्यू पता है, रखो 90 माइनस वाई बराबर 43, ये काम करते हैं 43 को इधर ले आते हैं, 43 अगर इधर आएगा तो y उधर जाएगा, क्योंकि नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ, कितना बचेगा 7 और यहाँ पे बचा 8 में से आ गया 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 47 आ गई है। चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो पीछे आंसर देखोगे तो कितना है 90,47 इज द आंसर, आगे पीछे लिखो चलेगा, तो 90 भी आंसर है, x की वैल्यू, x तो y की वैल्यू पता है, दोनों बता चुकी है भैया, एक स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। बताओ, ये मज़ेदार था, ये बोरिंग नहीं था, बहुत छोटा, बहुत कम कैलकुलेशन से सवाल हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट देखते हैं, ये भी आसान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सब लोग कह रहे थे भैया कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए यार, स्पीड होती है, इसलिए तो आज हमने 10 क्वेश्चन एक साथ कराने का सोचा है, ठीक। तो वो सब्सक्राइबर भर भर के हो ना, तो हमारा भी, हम तो लाइव क्लास के लिए लेके पढ़ाएं, है ना, बट समझा करो, ठीक है, बाकी भी काम होते हैं, यही काम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर तो हम अपना प्यार दिखा रहे हैं, आप लोग कमेंट करो इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक। फाइंड टू नंबर्स, सम इतना है, ये इतना है, अब देखो यहाँ पे बोले फाइंड टू, वो नंबर पता लगाओ, वो नंबर के बारे में बताया ही नहीं, तो हम वो नंबर मान लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है, फर्स्ट नंबर को हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि अभी हमने माना था, जब भी दो नंबर पता लगाने के बाद बोल दे समझ जाओ वो x और y होगा, फर्स्ट नंबर x है और सेकंड वाला कौन सा मान लेते हैं, सेकंड नंबर को हम लोग मान लेते हैं y से। अब करेंगे क्वेश्चन, तो फाइंड टू नंबर्स, ठीक है, सब ऐसे हैं कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट वाले का क्या करना है, ट्वाइस करना है, एंड सेकंड वाले का थ्राइस करना है और सम कर देना है। फर्स्ट वाले का ट्वाइस करो, फर्स्ट वाला x है उसको ट्वाइस करो, तो ट्वाइस कर दिया, 2 कर दिया, और सेकंड वाले का थ्राइस करो, सेकंड वाला कौन है y को कर दो थ्राइस, लो थ्राइस कर दिया, और क्या करना है सम करना था, मतलब ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड को सम करने पर कितना आता है 92, यानी इन दोनों को आपस में अगर जोड़ दोगे तो कितना आता है 92 आता है। तो पहली लाइन का मतलब समझ में आया है, यहाँ तक बोला ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर को ट्वाइस करना है और सेकंड नंबर को थ्राइस करना है, ठीक, और जोड़ देना, कहाँ बोला था जोड़ देना, देखो शुरुआत में ही बोल दिया, द सम, जोड़ किसका, फर्स्ट वाले के ट्वाइस का, सेकंड वाले के थ्राइस का जो सम है वो 92 है, ठीक। इक्वेशन तैयार, इक्वेशन तैयार, ठीक, काम खत्म, मतलब मजेदार मक्खन क्वेश्चन है। 4 टाइम्स द फर्स्ट, तो नंबर है ना, 4 टाइम्स द फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला कितना है वो 4 टाइम्स है, ठीक है, वो ज्यादा है 7 टाइम्स द सेकेंड, तो वो ज्यादा है 7 टाइम्स द सेकेंड, कितना 2 ज्यादा है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये समझो, यहाँ पर ये दूसरी लाइन नहीं समझ में आएगी, उसमें ऊपर समझ में आ गई थी, जैसे कि लिखा है कि एक राम है, एक सीता मान लेते हैं, ठीक है, तो राम मान लेते हैं 20 साल के हैं, सीता 18 साल के हैं, बोल देंगे राम जो है सीता से 2 ज्यादा हैं, कैसे पता, राम सीता से 2 साल बड़े हैं, कैसे पता, जब भी ऐसा बोला जाए ना तो 20 माइनस 18 कर दो, कितना निकल गया 2, तो राम सीता से 2 साल ज्यादा है, तो राम माइनस सीता बराबर 2 लिखोगे ना, वही बोला है कि फर्स्ट नंबर एक्सीड है, ज्यादा है सेकेंड नंबर से, और कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 लिखा गया, बट हाँ फर्स्ट नंबर 4 टाइम्स है, 7 और सेकेंड नंबर 7 टाइम्स है, ठीक।
अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ 4 है, ऊपर वाले को 4 बना देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4x, पूरे में करोगे ना, ये पहले एक बार इससे कर दिया, आप किससे करोगे, 3 से 2 3 6y, और इससे करोगे 2 दूनी 4 2 9 18, ठीक है। और नीचे वाली ऐसे ही लिख लो 4x ये वाली, ठीक है, इसको यहाँ से लिख लो -7y और ये 2। क्या करना है, हमें x को हटाना है, तो सेम सेम वाले को हटाना है, तो ये प्लस का प्लस है तो हम लोग घटा देते हैं, घटाने में निशान बदल जाते हैं, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये तो उड़ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 6 13, क्यों 6y, और ये माइनस का नहीं, अब ये प्लस का हो चुका है तो 13y, और यहाँ कितना हो चुका है 182, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा 182/13, कैंसिल करो, 13 एकम 13, कितना बचेगा 5, 13 चौकू 52, तो y की वैल्यू आ चुकी है 14, ठीक, डन। और y की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक में रख दो। तो जब भी वैल्यू निकालेंगे कोई छोटा वाला पकड़ लेते हैं, y की वैल्यू किस में रखें, इसमें रख देते हैं, दूसरे वाले में जिसमें कम कैलकुलेशन दिखे उसमें रखो, ठीक, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, तो थोड़ा आराम सीधा भी यहाँ पे थोड़ा सीरीज कर देते हैं, ठीक, समझाने के लिए बताए थे। चलो, हमेशा यही कहा याद आता है, बचपन से यही पढ़ाया जाता है, राम खाना खाता है सीता गाना गाती है, ठीक है, आगे देखो। सो मुझे भी रटा हुआ है, ठीक है। सो 4x, x की वैल्यू निकालनी, -7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 40 इक्वल्स टू 4x 14 सत्ते कितना होता है मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ, मुझे टेबल नहीं आते। हाँ यही होता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बताओ 14 की मल्टीप्लाई, सडनली कोई मतलब अचानक से पूछ लेना तो यही होता है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट होता ही होता है। अभी उधर चला जाएगा 92, ठीक है, 98 उधर चला गया, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना था 4x, हमें चाहिए था x की वैल्यू, कैंसिल किया, कितनी निकल गया, x बराबर 25, तो x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 14, ये हो गया आंसर, ठीक है, साइन भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मज़ेदार था, चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं। सो 25 और 14, जी हाँ अपना आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। सो क्वेश्चन तो अब तक तो छोटे छोटे थे, ठीक है, छोटे छोटे थे, बोर करके छोटे छोटे कर दिया हमें। आगे देखते हैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यार ये टाइम बहुत देता है, क्यों, क्या लगता है आप लोग इसे में वो थोड़ा सा डबल टैप करके आगे बढ़ जाते होंगे, हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना 6 था क्वेश्चन नंबर, ठीक। तो दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, अपने को करना है फाइन 2 नंबर। अरे यार फिर से 2 नंबर आ गया, तो हमें पता है क्या करना है, जब भी 2 नंबर बोले तो फर्स्ट नंबर को ले लेना है x, और सेकंड नंबर को ले लेना है, ये मान लेना है, ठीक है, y। अब करेंगे, रेड कलर लो, अब पढ़ेंगे फाइन 2 नंबर, ठीक है, हमको पता लगा लेंगे, ठीक, चुप रहो। सम करना है किसका, फर्स्ट का थ्राइस करना है, फर्स्ट वाले का थ्राइस करना है, x का थ्राइस करना है, ठीक, और सेकंड वाले का, एंड सेकंड इज, सेकंड में कुछ नहीं बोला, सेकंड वाले को ऐसे लिख लेंगे, और सम करना है, ठीक है। सम करना है किसका, फर्स्ट का थ्राइस करके और सेकंड के साथ क्या करोगे, सम करोगे, तो कितना रिजल्ट आता है, इज 142, काम खत्म, इक्वेशन समझ में आई, बताओ, आसान है। फर्स्ट वाले का थ्राइस करना है और सेकंड वाला ऐसे ही लिख लेना है और सम करके 152, ठीक, काम खत्म। ग्रीन कलर लो, 4 टाइम्स फर्स्ट वाला कितना है
4 टाइम्स, ठीक है, कितना है भैया, फर्स्ट, ठीक है। एक्सीड है, ज़्यादा है, अभी वही जब ज़्यादा होता तो माइनस लगाते हैं, ठीक है, सेकेंड से, तो सेकेंड वाले से 4 टाइम्स ज़्यादा है, सिंपली 138, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखो हमने ये देखो y सिंगल है और जोड़ दोगे ये काम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ब्लू कलर लिख देते हैं, अपना काम यही हो गया, ठीक, लिख देना इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7x, यहाँ पे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंपल जोड़ रहे हैं, 10 और 4 4 8 और ये 2, ठीक है, ये तो मक्खन था सवाल, ठीक, कितना आ गया सच कोटा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, किसी एक में रख दो x की वैल्यू, किस पर कि छोटा कौन सा दिख रहा है मेरे को, ये वाला दिख रहा है, इसमें ले जाके रख दो, ठीक, पहली दूसरी इक्वेशन में रखना होता है, तो वो 4 से 6 बार लगाओ तो समझ में आएगा पहली इक्वेशन में, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है, प्लस y बराबर 142, कितना है 120, प्लस y 142 कहाँ जाएगा ये जरा बताओ, इधर चला जाएगा, कितना निकल के आएगा बताओ, 22 निकल के आएगा, बताओ आ गया आंसर, एक आंसर यहाँ 40 और 22 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, लिख देना 40, 22, ये अपना आंसर, एक्स और वाई की वैल्यू आ गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ, वाई की वैल्यू यहाँ, स्क्रीनशॉट लो, काम खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। बताओ यार मक्खन चल रहा है, ठीक है, मैं पीछे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पिक करने, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, आराम से देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, अब तो बड़े आसान लग रहे हैं, क्यों, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है, चलो क्वेश्चन 7 की तरफ आगे, आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, और इसमें देखते क्या है, 45 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ट्वाइस द ग्रेटर, अभी ग्रेटर स्मॉलर नंबर की जब भी बात आती है, ठीक है, तब भी यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग x और y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x और y, ठीक है, फर्स्ट सेकंड है, देखो ग्रेटर नंबर लिख लो, ग्रेटर नंबर जो है अपने पास, स्पेलिंग नहीं सही है समझ लेना, ठीक है, x है और स्मॉलर या अदर नंबर इसी को बोल देते हैं, ठीक है, वो क्या है अपना y है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक, 45 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते घटाते हैं ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, चलो अब घटा लेते हैं, 45 को क्या करते हो घटाते हो, किससे घटाते हो ग्रेटर से, ग्रेटर का क्या है ट्वाइस, ग्रेटर का ट्वाइस यानी x का ट्वाइस करने पर, ठीक, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ अदर नंबर, तो ये रिजल्ट क्या देता है स्मॉलर नंबर या अदर नंबर, तो काम आ गया, मतलब दूसरा बचा उसको बोलेंगे अदर, ठीक है, जरूरी नहीं स्मॉलर को ही अदर बोले, कभी कभी ये भी अदर होगा, अगर ग्रेटर का नाम लिया जा चुका होगा तो अदर ये होगा, अगर स्मॉलर का नाम पहले लिया जा चुका होगा तो अदर ये होगा, ठीक है, डिपेंड करता है, करके देखेंगे, ठीक, बट इक्वेशन नहीं, इक्वेशन फॉर्म में है नहीं, इक्वेशन फॉर्म में कब होता है भैया, जब y उधर हो यानी ए बी सी डी एक तरफ, तो ये y इधर ले आओ माइनस का और 45 इधर चला गया, ठीक, हमने इस बार यहाँ इक्वेशन सॉल्व कर ली है, ठीक है, वरना मैं मन नहीं था, ठीक, चलो ग्रीन कलर लेते हैं, चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक, हाँ, ओके, काम कहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक डन हो चुका है, यहाँ तक, ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, इफ 21 इज सब्ट्रैक्ट बी, कितना घटाया जाए भैया 21 को घटा दिया, किससे घटाया जाए ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर कौन है y के ट्वाइस से 21 घटा दिया जाए, तो इट इज द रिजल्ट इन ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर आता है, और ग्रेटर नंबर क्या है x है, ये रिजल्ट आता है, ठीक, फाइंड द नंबर, तो इक्वेशन ढंग से बनाओ, तो x इधर लेके आओ, तो प्लस का एक्स इधर आके माइनस का एक्स और 21 उधर आके, इस तरीके से ये हमारी दूसरी इक्वेशन तैयार, सही सही बिल्कुल सही, मान रहे हो, हाँ। अब हमें किसी एक को तो उड़ाना पड़ेगा, तो हमने देखा यहाँ पे 2x है, क्या यहाँ पे 2x है नहीं, तो हम लोग हमेशा ज़्यादा x को ही उड़ा रहे हैं, चाहे तुम y को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको y को भी उड़ा सकते हो, हम एक काम करते हैं इस बार y को उड़ाते हैं ना, तो y को कैसे उड़ाओगे, तो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो एक काम करो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 2 दूनी 4x
-2i और 45 दूना 90 होता है, ठीक। और ये वाली ऐसे ही यहाँ पे लिख दो, ये दूसरी वाली इसके नीचे लिख दो, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो। एलिमिनेशन मेथड में आपस में घटाते हैं या जोड़ते हैं, दो काम में से एक काम करते हैं, ठीक है। मेरी बातें ध्यान सुना करो, ठीक है। आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, जोड़ने पर क्या होगा, ये 2y यहाँ पर प्लस का, ऊपर को माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये 4x है प्लस का और ये है माइनस का, तो कितना बचेगा 3x, फिर घट जाएगा। और यहाँ पे जोड़ रहे हो तो 1 और 9 10 11, ओके। तो कितना आ जाएगा भैया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट हम लोग आसान तरीके से करेंगे। तो x बराबर 111/3 आंसर लग रहा है, आएगा कि नहीं। 3 3 9 3 आ गया। तो x कितना आ गया, 37 आया है। ये तो x की वैल्यू आई है। y निकालने के लिए क्या करोगे, किसी एक में रख देते हैं हम लोग, उठाते हैं इसमें रखें या इसमें रख देते हैं, ठीक है। हमको जो अच्छा लगे हम उसमें, तुम्हारी मर्जी हो जाए, इसमें रखो चाहे तुम इसमें रख देते हैं, हम इसमें रखना है, ठीक है। 2y माइनस एक्स की वैल्यू तो तुमको पता है कितनी है, 37 है, ठीक है। 21, ठीक। ये इसको लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक। तो 37 कूद उधर चला जाएगा 21 के पास, तो कितना हो जाएगा 58, y बराबर 58/2, कैंसिल कितना, 2 दूनी 4, दोनों 18, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ नीचे लिख दो 29, ठीक। तो ये दोनों क्या आ गए, अपने आंसर आ गए। छोटा करो, स्क्रीनशॉट मारो, काम खत्म, ठीक। देख लेते हैं, आंसर आ रहा है, बताओ किसको समझ में आया, बताओ, ठीक। समझ में आया ना, ठीक है। वीडियो लेंथी हो रही है, सो एक वीडियो और उसके बाद जो क्वेश्चन छूट गया फिर हम नहीं बताने वाले, ठीक है। फिर आराम से फिर कमेंट करना जो भी करना है, ठीक है। हमने बोला था कि जो तुम बताओगे कल लास्ट वीडियो है, पहले ही बता देना, ठीक। ज़्यादा कमेंट होंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेके चलना है, 8 वाला। अभी देखो 8 वाले में दिमाग खराब होगा, ठीक। चलो करते हैं दिमाग खराब 8 वाले में, ठीक है। ओके, बाहर सब्जी वाला आया, पता है। चलो सब शोर में, अब तो आजकल दिन में बना रहे वीडियो, पहले रात में बनाते थे 3 बजे 2 बजे, तुमको पता होगा, मैं बताता था, ठीक है। बट रूटीन खराब हो जाता था, है ना। मैं ना नाइट आउल बन गया था, ठीक। अब तो अर्ली बर्ड बनना चाहिए। अर्ली बर्ड यानी जो सुबह जल्दी उठता हो उसको अर्ली बर्ड बोलते हैं, और देर से उठने वाले को नाइट आउल, या रात में जागने वाले को नाइट आउल बोलते हैं, ठीक। पता है कि नहीं पता था, पता हो तो बताना, नहीं पता तो ना बताना, ठीक। आगे देखो, अच्छा, लार्ज इफ द 3 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, वही ग्रेटर स्मॉल जो था, तो यहाँ पे लार्जर कुछ भी मान लो तुम यार, तुम्हारी मर्जी है। लार्जर तुम लोग मान रहे हैं x, और या ग्रेटर बोल सकते हो लार्जर को, ठीक है, वही होता है। स्मॉलर को हम लोग मान रहे हैं y। अब देखो 3 टाइम्स द लार्जर, पहले पढ़ो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये 2 नंबर्स हैं, उनमें से जो लार्जर का 3 टाइम्स करेंगे, लार्जर यानी x का 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। और उसको डिवाइड करेंगे किसमें, स्मॉलर से। इसको डिवाइड करेंगे किससे, स्मॉलर से, तो क्या आता है और देख लेते हैं। वी गेट 4 एज द क्वाटिएंट, 8 एज द रिमाइंडर, ठीक है। तो y से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे, मतलब नीचे वाले डिवाइड करोगे, तो 4 क्या मिल रहा है, क्वाटिएंट मिल रहा है, 8 क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आपको समझाते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। कहीं लिखा हुआ था 9/2, ठीक, इस तरह लिखा हुआ था, तुमने भाग लगाया, 2 चक्कू 8/1, तो तुम यहाँ पे तुमने क्या लिखा, यहाँ पे तुमने लिखा 4 जो है क्वार्टेंट में आए, 1 रिमाइंडर में आए। नहीं, इसी चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो, इसी चीज़ को तुम लिख सकते हो 4 क्वार्टेंट में आया, 1 यहाँ, यानी ये चीज़ जाहिर सी बात है, ये चीज़ तुम्हें पता रहेगी कि तुम इसी से डिवाइड करने वाले हो। तो यहाँ पर बोला 4 क्वार्टेंट में आ रहा है, 8 रिमाइंडर में आ रहा है, यानी भाग किससे कर रहोगे, जाहिर सी बात यहाँ पर, यानी ये इसी का रूप है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये कहाँ से आया, नहीं समझ में तो दूसरी क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें देखना, अभी दूसरी क्वेश्चन इसी में है। तो ये 3x/y, अब देखो यहाँ पर इससे 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 4y, और 4y को 8 में जोड़ो कितना बन जाएगा, 4y + 8, ये ऊपर वाला जुड़ता है, पता है कि नहीं पता है, 2 चक्कू 8, 2 4 जा 8, और 8 1 9, 9/2 वही बनता है कि नहीं बनता है। नीचे y, और ये y से y कैंसिल हो जाता है, इक्वेशन तुम्हारी तैयार हो गई, 4y + 8, बट तुमको पता है ABCD एक तरफ होती है, इधर ले आओ, 3x - 4y = 8, करेक्ट। हाँ,
अब ग्रीन वाले में चलते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करना, ठीक। इफ 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर कौन है, y, उसका क्या कर दो 5 टाइम्स, ठीक। डिवाइड करना है लार्जर नंबर से, डिवाइड करना है लार्जर नंबर कौन है, x। तो क्या मिलता है, वी गेट 3 एज द क्वोटिएंट। तो 3 क्या मिलता है, क्वोटिएंट में मिलता है। 5 कहाँ मिलता है, रिमाइंडर में मिलता है। तो डिवाइड किससे करोगे, जिससे डिवाइड यहाँ करते हो उससे डिवाइड यहाँ भी करते हो, ठीक। यही हम समझा रहे थे, बात समझ में आई। तो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी 5/x, ठीक है। अभी तो नहीं कैंसिल हो जाती है। 3x + 5 ऊपर कितना आ जाएगा, 3x + 5 आ जाएगा, और नीचे ये x और इस x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक। तो इक्वेशन तुम्हारी कैसी बन जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन तुम्हारी यहाँ पर बन गई 5 3x इधर ले आओ, माइनस का 3x, उधर बचा क्या 5, ये तुम्हारी दूसरी वाली बन गई। ये फर्स्ट थी और ये तुम्हारी सेकेंड है। अब क्या करना है, ये प्लस का 3x और ये कहेगा माइनस से उठा के जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पहली वाली लिख ली हमने, ठीक है। एलिमिनेट कर रहे हो, ये वाली लिख लो यहाँ पर 5y माइनस का 3x = 5, जोड़ दो, जोड़ने में क्या होगा 3x और ये 3x तो कैंसिल होगा, प्लस माइनस हो 5 4y, y बचेगा, और जोड़ रहे हो ना 8 5 13, यानी y की वैल्यू 13 आ गई। कितनी आ गई, 13। और किसी एक में रख दो 13, इसमें रख दें, ये येलो कलर से करते हैं, इसमें रख दो भैया 5 × 13 - 3x = 5, 13 बचे 65, 5 इधर ले आओ, -5 3x उधर ले जाओ, ठीक। कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, 60/3 कितना आ गया, 20, कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है भैया, आ रहा है। स्क्रीनशॉट मार लो भैया जल्दी से, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, बीच में कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक। 9 और 10 दो बचे, और इसके बाद अपनी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस चैप्टर नहीं, एक वीडियो और, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो पहले मेरे ख्याल से 9 कराना चाहिए, ठीक है। ठीक है 9 देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और देख लेते हैं। आ जाओ भाई जल्दी से नेक्स्ट पेज पर। मतलब काफ़ी दिनों बाद मेरे ख्याल से लेंदी वीडियो जाने वाली है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू द 2 गिवन नंबर्स, अब दो कोई नंबर हैं, ठीक है। ये जब भी आता है ना, अभी तो 2 गिवन नंबर, फर्स्ट सेकंड है ना, 2 गिवन नंबर्स हैं, 2 गिवन नंबर, यानी फर्स्ट नंबर मान लेना कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x, ठीक है। क्या मान लेते हैं x, और सेकंड नंबर मान लेते हैं y, ठीक। अब 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, दोनों नंबर में 2 ऐड करने पर कितना बन जाता है, 1:2 बन जाता है, ठीक है। 1:2 का मतलब, जब भी रेशियो मतलब होता है, मतलब 1 ऊपर होगा 2 नीचे। अब ये कब बना होगा, जब फर्स्ट नंबर में तुमने कितना ऐड बोला है कि दोनों में 2 ऐड करना है, ठीक है। रेड कलर ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर वाले में भी कितना, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पर तुम खुद ही समझो, रेशियो बोला है तो ऊपर कुछ ऐड किया गया होगा, नीचे कुछ ऐड किया, कितना ऐड किया गया 2 भैया, दोनों बोला 2 2, ठीक। ये बन गया, यही था तुम्हारा यहाँ तक की कहानी, ठीक है। तो रेशियो इतना 1/2 बन जाता है, 1:2 का मतलब होता है 1/2। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ इधर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 की x करो 2x, और 2 2 4, ये y + 2 उधर चला जाएगा। तो तुमको पता है ABCD का नंबर एक तरफ, तो 2x, y इधर आएगा -y, 4 उधर जाएगा, 2 से घट जाएगा, -2 आएगा, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन तैयार, ग्रीन ले लेते हैं। चलते हैं, हावेवर, हालांकि 4 इज
सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ गिवन नंबर। अब मतलब जो जितने भी नंबर हैं गिवन कितने हैं, 2 हैं, उसने बोला 2 गिवन नंबर है ना, पहले ही लाइन में बोला गया था यहाँ पर। तो गिवन नंबर से कितना घटा दिया जाए, 4, तो रेशियो 5/11 बन जाता है, रेशियो 5/11। इसका मतलब फर्स्ट नंबर ऊपर होगा, सेकंड नंबर नीचे होगा, दोनों से कितना घटाया गया है, 4, जो कि उसने बोला हुआ है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, 4 घटा देते हैं और तुम्हें क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई इधर और इसको इधर, तो 4 से इधर गया तो क्या आएगा 11x माइनस 11 को 44, और ये y माइनस 4 को 5 की तरफ भेजो, 5y माइनस 5 को 20। ढंग की इक्वेशन बनाओ, तो 11x 5y इधर ले आओ माइनस का 5y, 44 उधर लेके जाओगे तो 44 माइनस 20 कितना बन जाएगा, 11x माइनस 5y बराबर 24। करेक्ट 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 करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर दूसरी थी। अब देखो हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है और हमने देखा क्या, यहाँ पर y है और यहाँ पे 5y है। ठीक, इस पर y उड़ाते हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कर देते हैं, और करने के बाद जो घटा देंगे। ठीक है, तो पहले वाले इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें वाले में, तो कितना आएगा 5 2 10x माइनस 5y और 5 2 10 माइनस का। ठीक, अभी दूसरी वाली इक्वेशन नोट कर लो यहाँ पे नीचे, इसमें कुछ मत मल्टीप्लाई करना, लिख लो 11x माइनस 5y इक्वल्स टू 24। सिंपल क्या करना है, सिंपली क्या करना है, जल्दी से लिखो, क्या करोगे, दोनों को घटाने पर, घटाने में निशान बदल जाता है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का x आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में संख्या जुड़ जाएंगी, माइनस का 34, तो माइनस में कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 34, और x की वैल्यू किसी एक में रख देते हैं, किस में रख दें, हमने सोचा कि इसमें रख देते हैं, ये हमको आसान लग रहा है, यहीं पे ला के रख देते हैं, तो लिख दो तो भैया 2 इंटू एक्स 34 माइनस वाई माइनस का 2, 34 दूना कितना होगा 68 हो जाएगा, माइनस 2 इधर ले आओ प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का उधर पे तो प्लस का वाई, कितना आ गया 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70, यानी यहाँ पे लिख देना y बराबर 70 आ गया, काम खत्म। ये दोनों क्या है अपने आंसर, चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24, हाँ बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो भैया फटाक से, क्वेश्चन खत्म खत्म खत्म। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है, नेक्स्ट नहीं क्या यार, हाँ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइनली फाइनली फाइनली, ठीक है, ठीक, ओके, यहाँ पे बहुत खुराफात करी गई है, तो एक तरीके से पूरी एक्सरसाइज मैंने कायदे से डिटेल में बता रखा है, और कल एक और वीडियो देख लेना, उसमें भी मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन हो जाए, तो ठीक समय रहा तो, है ना। अब कमेंट करके बता देना तो कि वो सारे क्वेश्चन ही अपलोड कर दें कि ना करते हैं सोच रहे तो रहने दें, ठीक है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है यार, पूछे नहीं जाते हैं, जितना हमने इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर कर ही दिया है। ठीक है, हम चाहते हैं जितना मैंने सीखा है, जिस तरीके से सीखा उस तरीके से तुमको आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैथ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना स्कूल में बताते हैं, ये मैंने देखा है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, अब वो 2 नंबर्स हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट नंबर क्या मान लें, लेट सपोज, ये जो रिवाइज क्लास लिखते हैं हम लोग ये सपोज कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर x होगा। ठीक है, जब भी 2 नंबर बोल दे तो समझ लेना कि सेकंड नंबर क्या है y है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। तो डिफरेंस मतलब घटाने पर, है ना, सब्सट्रैक्ट करने पर, दोनों नंबर घटाने पर कितना आता है 14 आता है। लिख लो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x को y से घटाते हैं 14 आता है। ठीक, समझ में आ गई बात। एंड डिफरेंस फिर से घटाते हैं, बट कब, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर कर लो और y का स्क्वायर कर दो, तब इनको घटाने में कितना आता है, तब इनको घटाने में कितना आता है 448 आता है, ये बोला गया। फाइंड द नंबर्स डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, ये पहली क्वेश्चन तैयार, ये दूसरी क्वेश्चन थी, और दूसरी क्वेश्चन ग्रीन कलर से लिखते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, और देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, बट मुझे एक तरीका है, किसी को याद है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था। हम पहले दूसरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता था, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, हाँ क्या होता था, एक बार ए माइनस बी, ए बार ए प्लस बी, ठीक है ऐसा कुछ होता था। ठीक है यहाँ पे लिखो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक ये होता है x उसका माइनस वाई, और यहाँ पे 448 है, बट तुम खुद ही देखो x माइनस वाई की वैल्यू उसने बता रखी कितनी 14, तो यहाँ पे 14 नहीं लिखा जा सकता है, 14 और ये x प्लस वाई, करेक्ट। अब तुम खुद ही देखना ध्यान से 448, ये x प्लस वाई, वाई रोके रहो, 14 इंटू में कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा 448 के, 14×42 और 14×28, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई इस बार, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 32, और ये इक्वेशन बन चुकी है तीसरी, ये इक्वेशन बन चुकी है तीसरी, और यहाँ पे ये पहली, ये है तीसरी, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई है और x माइनस वाई, काम हो चुका है। कौन सा एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ये तीसरी, तीसरी में ये पहली वाली रख दो यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 14, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंपल जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 32, कितना 6 4 46 बाई 2 कैंसिल करो कितना आएगा 23, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23, ठीक x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 23 को उठा करके किसी एक में रख देते, किस में रख दें, किस में रख दें, हाँ इसी में रख दो ना, तीसरी वाले में, ठीक है। चाहो तो इसमें रख दो, इसमें मत रख देना, यहाँ पे एक दूसरी वाली भी मौजूद है, इसमें रखोगे तो खतरनाक सवाल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ये तीसरी वाली में रख देते हैं, ठीक। लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 32, ये 10वां क्वेश्चन था ना, हाँ तो 23 रखोगे, ठीक, तो 32 और फिर क्या होगा 32, ये 23 उधर चला जाएगा, ठीक है इस तरीके से, और 9 आएगा, 9 आएगा, बस काम खत्म। y की वैल्यू 9, चेक कर लेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं, तो y बराबर 9, ओके देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, हाँ आ रहा है, तो 23,9 ये आंसर आ रहा है, मतलब आ रहा है, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये आंसर, स्क्रीनशॉट मारो, काम खत्म करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, बाकी मैंने सारे करा दिए हैं, कल हो सका तो मैं जो भी क्वेश्चन बचे हैं थोड़े बहुत वो करा दूंगा, एक दो छूटेंगे मुझे नहीं पता, ठीक, वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इसलिए वो छूटेंगे, पर इंपॉर्टेंट वाले करवा देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं होंगे छोड़ देंगे, बट इंपॉर्टेंट वाले सारे करा देंगे। उसके बाद कमेंट कर देना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, स्पैम कर दो भैया कि क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 4 पढ़ाना है या फिर जो भी पढ़ाना है, ओके बाय बाय, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वीडियोस देखो जा करके, फिजिक्स की न्यूमेरिकल मैंने करा रखी, सीखो जा करके, ठीक है। ये नहीं कि हम अपने ही बुक के लगाएंगे, अरे सीखना है, कौन से बाहर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। टाटा बाय बाय, जाओ बाय।